दोस्तों, अभी तक के हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना सीखा। अब इस लेसन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन बयान करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अफर्मेटिव बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक होंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या है, देखिए। ऐसा काम जो माजी में जारी रहा हो लेकिन अब ख़त्म हो गया, ऐसे काम को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जो काम माजी में शुरू हुआ और माजी ही में ख़त्म हो गया, ऐसे काम को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बात ये गौर करने वाली है कि काम माजी में शुरू होगा, कुछ देर जारी रहेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जारी होकर ख़त्म हो जाएगा। और अब वो काम जारी नहीं है, वो काम ख़त्म हो गया, अब वो काम जारी नहीं है, तो ऐसे काम को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। माजी में शुरू हुआ, जारी रहा, फिर ख़त्म हो गया, अब उस काम का ताल्लुक ज़माना हाल से यानी प्रेजेंट से उस काम का ताल्लुक ना हो, ऐसे काम को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर इसको हम एक अच्छी सी मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था। मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था। तो देखिए, ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैंने किताब पढ़ने का काम कब किया? कल रात में, गुज़िश्ता रात में मैंने किताब पढ़ने का काम किया। अब वो रात चली गई, मैंने उस रात में किताब पढ़ने का काम शुरू किया था, कुछ देर पढ़ा और पढ़ के बंद करके किताब रख दिया। वो काम मेरा शुरू हुआ माजी में, रात ही में शुरू हुआ और रात ही में ख़त्म हो गया। सुबह से उसका ताल्लुक नहीं है, फ़िलहाल उस काम का ताल्लुक अब नहीं है। तो ये पूरा सेंटेंस, मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और देखिए, इस सेंटेंस के आखिर में जो लफ्ज़ है रहा था, रहा था हमें बता रहा है कि काम कुछ देर जारी रहा। काम शुरू होकर डायरेक्ट ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि कुछ देर तक के काम जारी रहा। तो रहा था ये कंटिन्यूटी को बता रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, वाज और वर का। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वाज का इस्तेमाल कब होगा? जब सब्जेक्ट आई हो या सिंगुलर हो। सिंगुलर यानी ही, शी, इट, अहमद वगैरह। तो जब सब्जेक्ट आई हो या सिंगुलर हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे वी, दे, बॉयज, पीपल, तो हम उस वक्त हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए फार्मूला देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमें जब कोई सेंटेंस बनाना होता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर या आई होगा तो वाज का इस्तेमाल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरा फार्मूला हो गया, बहुत आसान है, आप इसे याद कर लीजिए। अब आइए हम इसके सेंटेंस बनाते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है, आई वॉज रीडिंग अ बुक लास्ट नाइट। मैं कल रात एक किताब पढ़ रहा था। इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है। अब आइए हम इसे स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने सेंटेंस में सब्जेक्ट रखा आई। सब्जेक्ट है आई, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। वाज का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि सब्जेक्ट है आई, और मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट आई हो या सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल होता है। फिर मेन वर्ब है रीड। रीड आईएनजी फॉर्म में रीडिंग बन गया, तो मेन वर्ब हमारी है रीडिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ बुक। अ बुक, और फिर लास्ट नाइट ये एडवर्ब में चला जाएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक। मैं
एक किताब पढ़ रहा था लास्ट नाइट, कल रात। अगली एग्जाम्पल है शी वॉज कुकिंग एट द टाइम, वो उस वक्त खाना पका रही थी। शी वॉज कुकिंग एट द टाइम, वो उस वक्त खाना पका रही थी। तो देखिए इस सेंटेंस में भी काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया। काम माजी में जारी है, कब जारी है? माजी में, हाल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। शी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करना होती है, तो हमने कुकिंग ये मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर लिया। एट द टाइम ये ऑब्जेक्ट में चला जाएगा या फिर इसे एडवर्ब भी कह सकते हैं। तो एट द टाइम का मतलब होता है उस वक्त, एट द टाइम का मतलब होगा उस वक्त। आगे एग्जाम्पल है वी वर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours, हम 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे थे। हम 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे थे। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें ये बात मालूम हो रही है कि हमने 2 घंटा अंग्रेजी सीखने का काम किया। कब किया? माजी में। माजी में लगातार हमने 2 घंटा अंग्रेजी सीखी, लेकिन फिलहाल अभी हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। वी सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो लर्निंग आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हो गया, मेन वर्ब है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा आखिर में जाता है। फॉर 2 hours ये एडवर्ब में चला जाएगा। वी वर लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 hours यानी हम 2 घंटे से अंग्रेजी सीख रहे थे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए कि इस टेंस में हम उन एडवर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका इस्तेमाल हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया था, जैसे लास्ट ईयर यानी गुज़िश्ता साल। लास्ट ईयर का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। यस्टरडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लास्ट नाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एन आवर एगो, 2 hours एगो, 5 days एगो, 3 months एगो, एट द टाइम यानी उस वक्त। इन तमाम एडवर्ब्स का इस्तेमाल हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी कर सकते हैं सेंटेंस के आखिर में। तो इन एडवर्ब्स का इस्तेमाल करके आप भी सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा जब मैं होमवर्क दूंगा। आगे अब हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक साथ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। अक्सर तौर पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक साथ भी इस्तेमाल होते हैं। इसका तरीका क्या है? बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी, मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। When you called me, जब तुमने मुझे कॉल किया, जब तुमने फ़ोन किया तो मैं सो रहा था। इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए इसके अंदर 2 सेंटेंस हैं, एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सबसे पहला सेंटेंस है आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। When you called me, you called me, जब तुमने मुझे कॉल किया, तो you called me ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इन दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया व्हेन का। किसका इस्तेमाल किया? व्हेन का। व्हेन ने इन दोनों सेंटेंस को मिला दिया। व्हेन का मतलब होता है जब, व्हेन का मतलब होगा जब। तो अब इसका मतलब क्या होगा? जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन यू कॉल्ड मी। अगली एग्जाम्पल है ही वॉज प्लेइंग व्हेन हिज डैड केम, वो खेल रहा था जब उसके वालिद आए। ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वॉज प्लेइंग वो खेल रहा था। कब खेल रहा था? व्हेन हिज डैड केम, जब उसके वालिद आए। तो हिज डैड केम ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मिलाने के लिए हमने व्हेन का इस्तेमाल किया। इन दोनों टेंस के बीच में हमने, इन दोनों सेंटेंस के बीच में हमने व्हेन का इस्तेमाल कर लिया। तो देखा कितना आसान है। आखिरी एग्जांपल, दे वर वेटिंग व्हेन आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, वो लोग इंतजार कर रहे थे। दे वर वेटिंग वो लोग इंतजार कर रहे थे। व्हेन आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट जब मैं
जब मैं पहुंचा एयरपोर्ट पे। तो देखिए इस सेंटेंस में दे वर वेटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई अराइव्ड, मैं पहुंचा एट द एयरपोर्ट, ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इन दोनों सेंटेंस को मिलाने के लिए हमने बीच में व्हेन का इस्तेमाल किया। तो देखिए इसका तर्जुमा कैसे करेंगे। दे वर वेटिंग, वो लोग इंतजार कर रहे थे। व्हेन, जब। आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वो लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कब किया जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स का भी हमने जिक्र किया। जो एडवर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ भी किया जा सकता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से हम मिलाकर इस्तेमाल करेंगे उसका यूज़ भी हमने देखा। अब इसके बाद वाले लेसन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को निगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना सीखेंगे। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।